जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है। पहले राम फिर काम, तृतीय सोपान चल रहा है। आज के संवाद में सुने। आज नारद जी प्रभु श्री राम जी से बहुत सुंदर वरदान मांगते हैं। बहुत प्यारा संवाद है, विस्तार से सुने। आपको पढ़ के सुनाएंगे, आप भी पढ़े हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे सपोर्ट करें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आने वाले सभी मित्र, सभी सज्जन, सभी भाई बहन, आप सभी से जय जय सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा। सुने, आनंद लें, अच्छा लगे सपोर्ट जरूर करें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, देवादेव महादेव माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं। मुनि बोले, भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती से कहते हैं, हे उमा, फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं। जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। यहाँ तक संवाद। कल के पाठ में आगे सुने। देखे रामती रुचिर तलावा, मजन कीन परम सुख पावा। देखे सुंदर तरुवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। बाबा कहते हैं, श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। तह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करि निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। बाबा कहते हैं, फिर वहां सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, आज विरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भाव सोच विसेखी। मोर साप करी आंगे कारा, सहत राम नाना दुख भारा। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे हिसाब को अंगीकार करके प्रभु श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि नारद जी मन में विचार करते हैं कि ऐसे प्रभु ही बिलोक जाए, पुण्य ना बनी है यस अवसर आए। यहाँ विचारी नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर न बनावेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में बीड़ा लिए हुए
वहां गए जहां प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। गावत राम चरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखाने। करत दंडवत लिए बुला, करत दंडवत लिए उठाई। राखे बहुत बार उरलाई। बाबा कहते हैं वो कोमल वाणी से प्रभु के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित का गान करते हुए चले आ रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। स्वागत पोछे निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। बाबा कहते हैं फिर स्वागत कुशल पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाना विधि विनती कर रामा, प्रभु प्रसन्न जिया जानि सिया रामा। नारद बोले बचन तब रामा, जोर सरोरुह पानि सिया रामा। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नारद जी कहते हैं प्रभु से, हे प्रभु सुनहु दार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक। देहु एक बर मांगो स्वामी, जदपि जानत अंतर जामी। नारद जी कहते हैं हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। जाना हो मोने तुम, प्रभु श्री राम जी नारद जी से कहते हैं जाना हो मोने तुम मोर सुभाओ, जन सन कबहु के करऊं दुराओ। कमन वस्तु असी प्रिय मोहि लागी, जो मुनिवर नाम सकहो तुम मांगी। आज प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मुनि तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते। जन काहू कछो अदेय नहीं मोरे, असवे सास तजहु जन भोरे। असवे सास तजहु जन भोरे।
तब नारद बोले हर साई, असवर मांगो करो ढिठाई। बाबा कहते हैं, प्रभु कहते हैं मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, हे प्रभु, हे दीनानाथ, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह दृष्टता करता हूँ, ऐसा वर मांगता हूँ, यह दृष्टता करता हूँ। यद्यपि प्रभु के नाम ने का श्रुति कहाँ देख एक ते का, राम सकल नाम ते अधिका, हो नाथ अग खग गणबधिका। आज प्रभु से वरदान मांग रहे नारद जी, हे प्रभु, यद्यप प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से बढ़कर एक हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह बधिक के समान हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। आज नारद जी वरदान मांग रहे हैं प्रभु से और कहते हैं, राकाय रजनी भगति तब रामा, राम नाम सोई सोम सिय रामा, अपर नाम उड़े गन विमल रामा, बसाओ भगत उर व्योम सिय रामा। नारद जी कहते हैं, प्रभु आपकी भक्ति पूर्णिमा मई रात्रि है, पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करे। एवं वास्तु मुनि सन कहो रामा, कृपा सिंधु रघुनाथ सिय रामा, तब नारद मन हर्षति रामा, प्रभु पद नायो माथ सिय रामा। आज नारद जी कहते हैं, प्रभु बोले, कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से हे ममस्तु, ऐसा ही हो। प्रभु ने कहा ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, अति प्रसन्न रघुनाथ जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी, राम जब ही प्रेर्यो निज माया, मोहे मोहे सुनहु रघुराया, मोहे मोहे सुनहु रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर आज नारद जी फिर कोमल वाणी से बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह में चाहूं की ना, प्रभु के ही कारण करे न देना, सुनि मोनि तोई
सुनो मोन तो ही कहाओ सहरोसा भजहि जे मोहि तजे सकल भरोसा। बाबा कहते हैं तब मैं विवाह करना चाहता हूँ। नारद जी कह रहे हैं प्रभु से, हे प्रभु तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, करऊं सदा। आज प्रभु नारद जी से बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। करऊं सदा तीन कह रखवारी, जिमे बालक राखई महतारी। गाह से सुबाछ अनल अहि धाई, तहा राखई जननी अर गाई। आज प्रभु श्री राम जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद सुनो, मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने आता है तो वहाँ माता उसे अपने हाथों से अलग करके बचा लेती है। प्रौढ़ भये तेहि सुत पर माता, प्रीति करे नहीं पाछे निबाता। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास हमारे। आज प्रभु बहुत सुंदर बात कह रहे हैं नारद जी से कि सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृपरायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर ना रहकर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सयाने पुत्र के समान है और तुम्हारे जैसा, नारद जी से प्रभु कहते हैं तुम्हारे जैसा अपने बल का मान ना करने वाला सेवक मेरे पुत्र शिशु के समान है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है, जिसको सब समझ आ जाता है, संसार की समझ आ गई, क्या सही है क्या गलत है, वो सयाना बच्चा है। ज्ञानी मेरा सयाना बच्चा है, जिससे जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो समझदार हो जाता है तो माँ बाप उतनी चिंता नहीं करते, तो वो ज्ञानी है, उसकी चिंता माता उतनी नहीं करती। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है, बहुत छोटा है और जिसको केवल एक माँ बाप का ही सहारा है, सब कुछ मान रहा है, अपना कुछ भी अपनी बुद्धि नहीं चलाता, वो मेरा शिशु पुत्र के समान है, 5 साल बच्चे के बराबर है वो, मैं बच्चे की तरह रखवाली करता हूँ। प्रभु कहते हैं जनहि मोर बल निज बलताहि, दोहो काम क्रोध रिपुआहि। यहाँ विचारे पंडित मोहि भजहि, पाए ज्ञान भगति नहीं तजहि, पाए ज्ञान भगति नहीं तजहि। बाबा कहते हैं आज बहुत सुंदर वचन। प्रभु श्री राम जी नारद जी से कहते हैं, हे मुनि, मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए हैं। प्रभु कहते हैं पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है।
भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है। जो भक्त के शत्रु होते हैं, जो भगवान का भक्त है, उसके शत्रु चाहे भीतरी हो चाहे बाहरी हो, सब पर भगवान की नजर रहती है। भगवान खुद रक्षा करते हैं। देखो भगवान बता रहे हैं कि जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है। परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं रहती। ऐसा विचार कर पंडित जन, बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। काम क्रोध लोभादि मद रामा, प्रबल मोह के धारी से रामा। दिन महाति दारुण दुखद रामा, माया रूपी नारी से रामा। बाबा कहते हैं, प्रभु बोले, हे मुनि, काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपड़ी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आगे का पाठ कल सुनाएंगे प्यारे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री सीताराम।